बनाता है। जब आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट प्रूफ करते हैं और इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती। मैंने बहुत से लड़कों को बोलते हुए सुना है कि मेरी उस लड़की से बात करवा दे, पर अगर आप खुद जाके उससे बात करेंगे तो आप अट्रैक्टिव ट्रेट शो कर रहे हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो एक लड़की में इंटरेस्टेड है, वो उसे बार बार देखता है, उसे फॉलो करता है, उसके आसपास रहने की कोशिश करता है। आप ही सोचिए उस लड़की को कैसा फील होगा। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, उसे वो लड़का क्रीपी लगेगा, उसे इरिटेशन होगी, चिढ़ होगी और हो सकता है वो उस लड़के को हेट करना भी शुरू कर दे। पर दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो उसमें इंटरेस्टेड है और वो डायरेक्टली जाके उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे कंफर्टेबल फील करवाता है, उसे स्माइल करवाता है, कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि उस लड़की को कैसा फील होगा। जाहिर सी बात है उस लड़की को अच्छा लगेगा, वो उस लड़के से फिर बात करना चाहेगी। और ये कैसे करते हैं वो हम फर्स्ट फेज में देखेंगे, जो कि है अटेंशन। अब आप मानिए या न मानिए, पर लड़कों का ही काम होता है लड़कियों को अप्रोच करना और लड़कियों का काम होता है फिल्टर करना। मतलब लड़के लड़कियों को अप्रोच करते हैं और लड़कियां उन्हें फिल्टर करती हैं और किसी एक को चुनती हैं। और हम इसका फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर लड़कियां लड़कों को ढंग से फिल्टर नहीं करेंगी तो क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को डेट करेंगी। और क्या आपने लड़कियों को बात करते हुए सुना है? वो यही बोलती हैं, उसका तो हर दूसरे लड़कों के साथ चक्कर होता है। पर अगर कोई लड़की लड़कों को फिल्टर करना जानती है तो वो वैल्यूएबल बनती है। लड़कियां ही क्या, लड़के भी बोलते हैं, यार उसे देख, उसने आज तक एक भी लड़के को डेट नहीं किया है, जबकि बहुत सारे लड़के उस पे मरते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उस लड़की की वैल्यू बाकी लड़कियों से ज्यादा हो जाती है। पर दूसरी तरफ अगर हम लड़कों को देखें तो एक लड़का अगर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अप्रोच करता है तो क्या उसकी वैल्यू लड़कों के बीच में कम होती है? बिल्कुल नहीं, जबकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमें लगता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, इसीलिए वो इतने लड़कियों को डेट कर पा रहा है, उसकी वैल्यू पहले से काफी बढ़ जाती है। तो लड़कियों को अप्रोच करना, उनसे जाके बात करना आपको अट्रैक्टिव बनाता है। और ये कैसे करते हैं वो आप फर्स्ट फेज में सीखेंगे। पर यहाँ ये समझना जरूरी था कि लड़कों का काम है लड़कियों को अप्रोच करना, और आप ये करते हैं तो आपकी वैल्यू कम नहीं होती। लड़कियों को अप्रोच करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था कि आप कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं, लड़कियों से कैसे बात करते हैं वो हम फर्स्ट फेज में सीखेंगे। पर फिर भी एक चीज है जिसके कारण अक्सर लड़के लड़कियों को अप्रोच नहीं करते, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हम जब भी किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें बहुत से ऐसे रीजंस देना शुरू कर देता है जिससे हमें लगता है कि हमें क्यों उसे अप्रोच नहीं करना चाहिए। आप सोचेंगे कि ये अजीब होगा, या आप सोचेंगे कि वो मुझसे बात नहीं करेगी। आप सोचने लगेंगे आज नहीं, उससे कभी और बात करूंगा। आपको लगने लगेगा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत कुछ। पर रियलिटी तो ये है कि आपको रिजेक्शन से डर लगता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंसान को कभी ना कभी रिजेक्शन झेलना ही होता है, चाहे वो कोई कॉमन पर्सन हो या फिर कोई वेल नोन सेलिब्रिटी। क्या इसका मतलब ये है कि आप ट्राई करना ही छोड़ देंगे? चलिए मान लिया आपने ट्राई करना भी छोड़ दिया, पर ये करने से नुकसान किसका है? बस आपका। पर अगर आप इसे दूसरे नजरों से देखें तो ये बस एक रिजेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे बात नहीं करना चाहेगी। और ये थोड़ी कल के न्यूज में आने वाला है कि किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट किया। ना ही वो लड़की कोई जानवर है जो आपको खा जाए। अब आप इस डर को खत्म कर सकते हैं, पर वो करने का बस एक ही तरीका है, आपको खुद ही लड़कियों को अप्रोच करना होगा। ये भी एक मसल जैसा है, आपको इसकी एक्सरसाइज करनी होगी। एक बार आपका मसल बिल्डअप हो गया तो आप लड़कियों को अप्रोच करने से नहीं डरेंगे, और डर के आगे जीत है ना? मान लीजिए वो लड़की आपको पसंद करने लगी, मान लीजिए वो आपसे इंप्रेस हो गई, ये भी तो हो सकता है। तो डर को क्यों ही हावी होने देना। अब आप जिम जाते हैं तो आप क्या फर्स्ट डे सबसे हैवी वर्कआउट करते हैं? नहीं ना। तो फिर उसी तरह मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग में आप नॉर्मल लोगों को अप्रोच करना शुरू करें। मे बी वो गार्डन में बैठे ओल्ड मैन को। कोशिश करें कि आप लोगों को अप्रोच करें और उनसे कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें। मुझे याद है मैं 3 लोगों के साथ कार सीखने जाता था और हम एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। पर फिर एक और पर्सन ऐड हुआ और वो सबसे कुछ न कुछ बात करता था। धीरे धीरे हम भी एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिए और आज तक हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब से लेके आज तक मैं भी हर इंसान से बात करने की कोशिश करता हूँ।
जब आपको लगे कि आप लोगों को अप्रोच करने में थोड़े माहिर हो गए हैं, तो आप लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर दें। सबसे पहले अपने आसपास के लड़कियों को अप्रोच करें जिनसे आप रोज मिलते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद ही हॉट और अट्रैक्टिव लड़कियों को अप्रोच करना शुरू कर देंगे और फिर आपके लिए ये एक बाएं हाथ का खेल होगा। पर फिर भी मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ जिसका यूज करके आप कॉन्फिडेंटली लड़कियों को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको किसी लड़की से बात करने का मन हो या अप्रोच करने का मन हो, तो ये इमेजिन कर लें कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं और आप उससे बहुत बार बात कर चुके हैं। बस ऐसा विजुअलाइज कर लें और आप बहुत जल्द ही रिलैक्स्ड फील करेंगे। सेकेंड स्टेप, आपका ब्रेन कोई बहाना ढूंढे उसके पहले ही आप अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दे, वरना आपका ब्रेन आपको रीजंस दे दे के पैरालाइज कर देगा। थर्ड स्टेप, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाएं हैंडशेक के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करें। हैंडशेक बहुत जल्दी एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है और अपना नाम बताना या खुद को इंट्रोड्यूस करना लड़कियों को बहुत जल्दी कंफर्टेबल फील करवा देता है। एक मेरी फेवरेट टेक्निक है लड़कियों को अप्रोच करने की, वो ये है कि उन्हें बहुत ध्यान से नोटिस करना और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ के उन्हें अप्रोच करना। जैसे कि अगर कोई लड़की मेरे साइड में बैठ के कोई ऐप चला रही हो तो मैं उससे कहूंगा, अच्छा क्या ये लिंक्डइन है? या फिर मैं उसके किसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट करूंगा या कोई क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि ये ब्रेसलेट कितना सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने? और जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कियों को अपने और अपने चीजों के बारे में बात करना कितना पसंद है। या फिर आप उसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो ये ना पूछें कि वैसे ये फ्लाइट कहाँ जा रही है, पर आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर आप सुपर ह्यूमन बन के डायरेक्टली बोल सकते हैं, हाय मेरा नाम सिद्धार्थ है और मुझे पता नहीं क्यों तुमसे बात करने का बहुत मन हो रहा था तो मैं यहाँ चला आया। बेस्ट है कि आप खुद ही अलग अलग अप्रोच ट्राई करें और आपको फिर इतना सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। तो समरी के दौर पे कमिटमेंट आपका वैल्यूएबल रिसोर्स है और आपको इसका ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें 3 लेवल होते हैं, अटेंशन, कॉम्प्लीमेंट और रिलेशनशिप। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि अप्रोच करने से आपकी वैल्यू कम नहीं होती, जबकि आप एक अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट इंसान बनते हैं। तो अब इसे थोड़ा समझें, नोट्स बनाएं और फिर आप रेडी हो जाएं द मैजिकल एज सीखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फेज, अटेंशन।